जावेद भाई क्या कहेंगे? तोरण की तरफ से 2000 लोगों को नोटिस आया है, किस तरीके की कार्रवाई आपने की अभी तक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर में तकरीबन 3 साल से प्राइवेट कंपनी के आने के ऊपर जो लोगों ने राजनीति खेल रहे थे, जो बड़े बड़े नेता ने दावा किया था कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम इंशाअल्लाह ये प्राइवेट जो कंपनी आई है इसको हम जो है यहाँ से भगा देंगे। फिर चुनाव आया, चुनाव के टाइम लोगों को एक नेता ने कहा कि अगर टोरंटो कंपनी यहाँ पे आ जाएगी तो हम अपनी लाश के ऊपर से उनको गुजरेंगी तभी यहाँ पे आ पाएगी। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूज के चैनल से लोगों को, सभी जनता को मालूम है। तो इनकी असलियत बताने के लिए मैं आप लोगों को आज बुलाया हूँ। 29 फरवरी 2020 को रातों रात जब 12 बजे प्राइवेट कंपनी, मैं टोरंट कंपनी के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो प्राइवेट कंपनी है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, वो भाड़े वाली कंपनी है। मैं कायदे के ऊपर बात कर रहा हूं। मैंने कहां कहां गया हूं 3 साल से, उसको आपको तफसील से मैं बताऊंगा ताकि जनता को, यहाँ के लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि यहाँ बहुत से चुनाव आते लोग जो है तरह तरह के लोगों को गुमराह करके बातें कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्ट एक्ट करते हुए मुमरा शहर के लोगों के ऊपर तकरीबन 2000 से ज्यादा शायद जो है एफआईआर हुए और वो कोर्ट में पहुंच गए। तो मैंने तो इंशाल्लाह आपके न्यूज के माध्यम से हमेशा इस बात पे कहता रहा, जो कानून में है वो मैं करूंगा। तो एक मेरे पास ये नोटिस है, आप देख सकते हैं। एक नहीं, मेरे पास बहुत नोटिस है जो मैं लोगों का काम किया हूं। लेकिन मैं ये चीज नहीं बता रहा हूं कि इलेक्शन आया, कि इलेक्शन के टाइम जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि एक्ट में गलत है, वो गलत है, वो गलत है। सब गलती को मैं बता रहा हूं कि ये जो केसेस हुए, ये इसको 1,64,408 रुपया इसको असिस्मेंट बताया गया कि ये चोरी किया है। वो उसके घर के पंखा जो है, ट्यूबलाइट है, ये है, वो सब एवरेज मिला के उसको 1,64,408 रुपया बताया। अच्छा, उनकी एक बात यह है विजिलेंस रिपोर्ट की कि कायदा में जो काम वो लोग फोटो लेते, फोटो लेने के बाद पंचनामा करते या नहीं करते, वो जनता को समझना चाहिए। जब कोई चीज हम अगर करते हैं तो पंचनामा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सुनने को आया कि पंचनामा नहीं होती, खाली वीडियो बना लेते हैं, डायरेक्ट लाइन है, उसका सबूत लेके वो कोर्ट में गए। अब कोर्ट में जब कोई जाता है तो वहां पे कोर्ट क्या कहती है? कोई बोलता है मैं बीमार था, मैं गरीब था, मेरा घर नहीं था, मेरा भाड़े वाला किया। तो वहां पे कोर्ट समझती है कि नहीं यार ये गलत हुआ है, तो उसके लिए जो अमाउंट है उसके ऊपर वो सुविधाएं देंगी। वो शायद कल के लिए रखा गया था। तो इसके लिए मैंने, जब टोरंट कंपनी आई थी, मैं आपको बता रहा हूं, ये 2020 में देख सकते हैं आप, एमएससीडीसीएल के जो चीफ इंजीनियर हैं भांडुप जोन को मैंने इसकी तकरार किया था कि मुमरा शहर में जो कलवा, दीवा और खारेगांव, आपको सील, रायगढ़, जो प्राइवेट कंपनी वहां पे आके मुसर्रत हुई है, वहां पे लोगों के साथ में जो बेकायदा काम हुआ है, सरकार को एमएससीडीसीएल ने जो झूठे बातें बताकर लगभग 3,27,00,000 रुपया थक बाकी बता के प्राइवेटेशन सरकार ने किया। तो उसके ऊपर मैंने जब स्टडी किया, उसके ऊपर मैं मालूमात की लिया कि जो अधिकारी यहाँ पे थे और जो यहाँ पे ठेकेदार थे एमएससीडीसीएल के, वो एनसीपी के लोग हैं आज जो यहाँ कंपनियों में, प्राइवेट में काम करते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, आप पता कर सकते हैं, आप न्यूज वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक घर, एक मकान के ऊपर 4-4 बार मीटर लगाया गया। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि जब तक आप उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यहाँ की जनता के ऊपर जो थर्ड पर्सन
मतलब मैं आपको बता दूं, आज मेरे नाम पे घर है, मैंने बेच दिया, कल लारी साहब ले लिए, लारी साहब बेच दिए, परसों मोइन भाई ले लिए, फिर मोइन भाई बेच दिए तो उन्होंने ले लिए आदिल भाई, तो आदिल भाई वो कैसा पैसा भरेगा? तो जो अधिकारी सरकार के यहां बैठे थे वो उसके जिम्मेदार है। तो उसके लिए जब मैं तकरार किया तो उन्होंने मान्य किया। ये देखिए, चीफ इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थाने सर्कल, जो हमारे शहर का पूरा कार्यभार संभालती है, उसको उन्होंने पत्र लिखा कि 15 दिन के अंदर जो तकरार सिद्दीकी साहब ने किया है उसके ऊपर जो है इसमें लिखा हुआ है 23/9/2020 कंप्लेन अगेंस्ट दी ऑफिशियल्स और रिगार्डिंग फॉल्टी मीटर। जो चीज पीडी किया गया, पीडी का मतलब मैं आपको बता दूं, हाँ, पीडी क्यों किया गया है मैं बता रहा हूं। यहाँ के जो ठेकेदार थे वो सब मिले थे, जो एमएससीडीसीएल में काम करते थे। जैसे रीडिंग का बिल कोई लेता था, वो अधिकारी की कोई बीवी का नाम था, ठीक है, तो वो रीडिंग को बढ़ाकर सुधारने के बजाय उन्होंने पीडी कर दिया, क्योंकि उनको प्राइवेट को करना था, प्राइवेट कंपनी को करना था, सरकार को बताना था कि मुमरा शहर के लोग चोर हैं, बिल नहीं भरते। तो उन्होंने ये मुझे लेटर दिया 29 सितंबर को कि आपकी हम कंप्लेन लिया है और हम उन अधिकारियों को पनिशमेंट देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने 15/8 को एक जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मैंने पत्र दिया कि मैंने जो 2020 में तकरार किया था और आपके आला अधिकारी ने जो आपको आदेश दिया था, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया। तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया कि उन्होंने कि भाई आपने जो तकरार किया है हम एक्सेप्ट किए हैं और थोड़े दिन हमारे लिए मदद करो, ऐसा मुझे पत्र दिया है, हाँ आपकी तकरार हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 29/9/2022 को मैं कंटिन्यू मुमरा शहर की जनता आवाम के लिए कायदे के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं खाली बोल बचन जो कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं काफी लोगों का जो है केस हुआ है मैंने खत्म भी किया, लेकिन मैं आज तक मीडिया के आगे नहीं बोला कि मैंने किया हूं, मैं काम करके लोगों को दे रहा हूं। जावेद को बोल वचन कौन कर? बोल वचन तो आपको पता है कि चुनाव आते हैं, हर लोग बोलते हैं हमने काम किया, वो बोलता है हमने काम किया। तो आप देख सकते हैं, अभी आपने सवाल किया कि जो लोगों ने, जो एनसीपी के प्रतिनिधि लोग जो बोलते हैं कि हमने काम किया है, तो आप देख सकते हैं मिसाल है कि गटर नाला में आज तक प्लास्टर नहीं हुआ है, और जब बारिश थोड़ी होती है तो चंद लम्हों में पूरा मुमरा शहर बंद हो जाता है, बह जाता है। तो ये विकास वो बोलते हैं हम लोग किए। तो ये चोरे चोर मौसिया भाई, ये कहावत है। तो आमदार भी वही थे, इनके लोग भी वही थे, खाली पैसा खाने का काम किए। लेकिन वो छोड़ दो, हम जो मुद्दे पे आज बैठे हैं उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो हमने 29/9/2022 को आंदोलन किया एमएससीडीसीएल थाने में। वहां पे जब आंदोलन हुआ तो हमने 5 मुद्दा रखा था उनको कि आपने तो 2020 से अभी तक हमको खाली कागज पे बात किया, लेकिन आप खरे नहीं उतरे, आप झूठे। मुमरा शहर को तुम गलत किया है मुमरा शहर के साथ में। तो मेरा पहले मुद्दा यह था कि कौसा मुमरा सील डायगर में जो अधिकारी एमएससीडीसीएल के जो फेर बदल करके सरकार का नुकसान किया, जनता का से पैसा लेके गलत काम किया, पहले उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पहला मेरा मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा यह था मेरा कि जो पीडी से थक बाकी है 10 साल का लाखों रुपया, वो जब तक वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी आप तब तक वसूल नहीं सकते। मेरा एक ये सवाल था। फिर तीसरा मेरा एक सवाल था कि पीडी जो थक बाकी है वो बाजू में रख के नया मीटर देना चाहिए, कनेक्शन देना चाहिए। देखो मैंने पहले इसीलिए बोला, अभी उसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो पीडी का पैसा नहीं भरता है उसको कनेक्शन नहीं देते, विजिलेंस जाती है डायरेक्ट केस कर रहे हैं। जो चीज का मुझे डर था, जो मैंने लेटर दिया, वो आज शहर में हो रहा है।
पीडी का पैसा नहीं भरोगे तो मीटर नहीं लगेगा, जब मीटर नहीं लगेगा तो पीडी वाले जगह में चोरी का केस कर रहे, वो मामला चल रहा। फिर उसके बाद मैंने चौथा नंबर मैंने क्या किया, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी ने मुमरा शहर में भ्रष्टाचार किया है पीडी के नाम पे, वो पैसा वसूली नहीं करना चाहिए कायदा के ऊपर। फिर पांचवा ये है कि मेरे को जब जवाब आया कि वो अधिकारी लोग रिटायर हो गए, ये हो गया, मेरे को झूठे झूठे आश्वासन जो दिया गया, तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मुमरा कौसा सीलदार घर में जो MSc-DCL का थक बाकी है, वो अधिकारी अगर वो सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड नहीं हुआ है, वो अगर रिटायर हो गया है, उसकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। जैसे एक अधिकारी जो मुमरा शहर में खारंदे का हुंडेकर और खारंदे, ये दो ऑफिसर जो बड़ी बड़ी इनकी फैक्ट्री है, इनकी जांच होना चाहिए। जब इन्होंने मुझे कागज में बात किया तो मैंने हाई कोर्ट की तरफ मैं मुंह किया। मैंने हाई कोर्ट में जो काउंसलर है उनके थ्रू सारी हकीकत, जो हमारे शहर को चोर बना के लोगों के ऊपर केस किया जा रहा है, फेरबदल किया जा रहा है, उनको सहूलियत नहीं दी जा रही है, तो उनको 1 फरवरी 2023 को चीफ इंजीनियर को हमने लीगल नोटिस मारा कि हमने तकरार किया था, आपने इसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया है, कार्रवाई नहीं किया है। और उसके पहले भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैं विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्री, सुनो जो भी पत्र व्यवहार अभी तक किया है, हाँ, तभी ये 2000 लोगों को नोटिस आया, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं आपका वो भी जवाब देता हूं, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कानून से विद्युत ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग मंत्रालय सचिवालय को भी उनको कहा था कि अगर तुम लोग नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन भी किया। फिर उसके बाद जब ये लोगों ने काम नहीं किए तो आप देख सकते हैं, मैं 12/1/2023 को मैंने एक कोर्ट से नोटिस मारा। और आपको ये भी हैरत होगी कि उप मुख्यमंत्री को भी मैंने नोटिस मारा। क्यों मारा, नोटिस क्यों उनको मारा मैं, उप मुख्यमंत्री को, कि ये जो ऊर्जा विभाग है ये उनके ही पास है, क्योंकि अभी कोई मंत्री है नहीं। तो उनको मैंने पत्र दिया कि साहब ये मैं तकरार आज 3 साल से कर रहा हूं, जो केसेस हो रहे हैं, और ये केसेस नहीं होना चाहिए, जिसके पास मीटर नहीं है उनको मीटर देना चाहिए, यहाँ केस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जो है कानूनी कार्रवाई करने की पूरी मांग किया हूं। आपने सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने की उनसे मांग भी की है, या हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है? हाईकोर्ट से मैंने उनको लीगल नोटिस अभी मारा हूं। अगर नोटिस के बाद में वो 1 फरवरी 2023 को जवाब आया, एक दिन में कैसे आएगा? अभी कितना तारीख हो गए, आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में जवाब नहीं। अभी ये जवाब जो है उप मुख्यमंत्री को भी दिया हूं, तो वो जो है अभी वो जो डिपार्टमेंट संभालता है ऊर्जा मंत्री, उनके पास डिस्कस होगा, फिर उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर जो है वो लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो PI में दाखिल करूंगा। मेरा काम कैसा है। और जो बोल रहे हैं कि 2000 लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, ये देखो नोटिस, ये सेटलमेंट नोटिस है। जावेद, तो 2000 लोगों के ऊपर टोरेंट ने मतलब कोर्ट से नोटिस भिजवाया, लेकिन एनसीपी के पूर्व नगर सेवक कहते हैं कि मैं किसी को मतलब जेल जाने नहीं दूंगा, ईट बजा दूंगा, उस पर आपका क्या कहना? मैं इसीलिए तो आपको पहले बोला हूं, सैयद है कोतवाल अब डर का है को मुमरा शहर को चोर बना के, अब मुमरा शहर को जो तकलीफ देने का काम इन्होंने वर्षों से 15 साल से करे, उन्होंने मुमरा शहर में प्राइवेट कंपनी को, बिजली विभाग को लाकर लोगों को तकलीफ दिया है। और ये लोग यही कह रहे हैं, आपको मालूम हो, आपके न्यूज के माध्यम से किसी एक नेता ने कहा है कि हम किसी के ऊपर केस नहीं होने देंगे। तो ये केस क्यों? तो उसमें भी दलाली लोग करना चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपकी न्यूज के माध्यम से मुमरा शहर के वासियों से अपील करता हूं, अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ है, वो मेरा नंबर है 9930493486, इस पे संपर्क करके आप मुझसे आइए। आपके जो भी प्रॉब्लम है, अगर मीटर नहीं आपके
घर पे दुकान पे नहीं लगाया जा रहा है, कुछ रीजन बताया जा रहा है, मैं इंशाल्लाह वो काम पूरा कर रहा हूं और सबको करूंगा। सेटलमेंट नोटिस क्या है? सेटलमेंट में यह है कि चोरी किया, ऐसा उनका कहना है कि जो पावर चोरी किया गया है, उन्होंने एक एवरेज बिल बनाया, जैसे कि ये नोटिस को मैं बता रहा हूं, ये 1,64,000 उन्होंने बता दिए। अब उसमें क्या बताए होंगे, 2 पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, तो करके इतना आ गया है। तो इसी को सेटलमेंट करने के लिए वो लोग अंधाधुन, तो इसके लिए मैंने जो है जिसके पास काम है, जिसके पास पावर है, जो ऊर्जा विभाग है मंत्रालय में, मैंने उनसे पूरी तफसील से तकरार किया हूं और तकरार के ऊपर इंशाअल्लाह अगर वो नहीं जवाब आएगा तो मैं पीआई दाखिल करूंगा। ये तो हम लोग पहले से कर रहे हैं। आई बस में, और अगर कोई राजनीतिक इलेक्शन को देख के कोई ये कर रहा हो कि मैं किया हूं, तो करके तो कोई बताए, हम तो कर रहे हैं। आज लोगों का जो केसेस हो रहे हैं, बहुत से केसेस को हमने जाके खुद साथ में उनको लेके उनके सामने गलत है तो उनको बोल के खत्म कराया है। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से, अगर कोई भी तकलीफ होगी, अगर कोई मीटर नहीं लगाता है, प्राइवेट कंपनी जो भी है, चाहे टोरंटो हो या कोई भी है, मैं नाम नहीं इसलिए लेता हूं कि मेरे को उनसे लेना देना नहीं है। मेरे शहर में लोगों को जो तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, कर रहा हूं। मेरा कहना यही है कि जहां पे मीटर नहीं है वहां मीटर दे दो। ये नहीं कि 10 साल पुराना आप पीडी का पैसा नहीं भरेंगे तो वो उसके ऊपर मीटर नहीं देंगे, जब मीटर नहीं देंगे तो विजिलेंस भेज के केस भरें। वो पीडी जब तक नहीं भरेंगे, केस का पैसा नहीं भरेंगे तो उसको क्या कनेक्शन नहीं देंगे। उसी की तकरार मैंने जो है ऊर्जा विभाग को मंत्रालय में मैंने 1 फरवरी 2023 को मैंने हाई कोर्ट के लीगल एडवाइस और लीगल जो वकील हैं उनके थ्रू मैंने उनको भी नोटिस भेजा, किसको, प्रशासन को। तो इंशाल्लाह ये लड़ाई बहुत लंबी है। अगर कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा, आपके सामने देखो कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं प्राइवेट कर दूंगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आएगी तो मैं उसको हटा दूंगा, अगर यहाँ पे टोरंट आएगी तो मेरी राहत से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सब पता है, जनता को पता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर किसी को मीटर नहीं लगा रहे हैं तो वो मेरे पास, मेरी ऑफिस में आए, मेरे फोन करके और मुझसे टाइम ले, मैं खुद चल के उनका जो भी है सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। आपका फोन नंबर बताएं। 9930493486। इस नंबर में आप मुझे फोन करें। आपकी कोई भी परेशानी, केस अगर किया गया है, मीटर नहीं लगाया जा रहा है, कुछ भी है, तो इस फिलहाल जब तक कोर्ट में मैटर चलेगा लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।